हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद बोला जा रहा है कि सी रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2010। The balance sheet of the firm on the date of C's retirement was as follows। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है। कैपिटल है, जर्नलिज्म है, प्रोविडेंट फंड है, इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, पेटेंट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, स्टॉक और बैंक भी है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000। गुडविल का वैल्यू होगा 27,000 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना मशीनरी पे। पेटेंट वर टू बी रिड्यूस बाय 20%। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टिमेटेड एट ₹2,400। प्रोविडेंट फंड का 2,400 रुपये हो जाएगा अमाउंट। C took over investments for ₹15,800। C ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है 15,800 रुपए का। इसके बाद A and B decided to adjust their capitals in the proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts। करंट अकाउंट्स को बंद करके A और B डिसाइड किया कि अपना कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग, उसके हिसाब से कैपिटल अपना एडजस्ट कर लेंगे उसी प्रोपोर्शन में। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन सीज रिटायरमेंट। पहले हमको पता करना पड़ेगा न्यू रेशियो, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो दिया नहीं गया है और तीनों का अलग अलग है। 1/2 है, 1/3 और 1/6 है। रिटायर यहाँ पर हो रहा है सी का 1/6 देगा ए और बी को, तो उसको पहले हमको निकालना पड़ेगा वर्किंग फॉर न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले हमको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो रिटायरिंग पार्टनर का जो रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर रेशियो इनटू रिटायरिंग पार्टनर्स रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर्स का जो रेशियो है 1/2 और 1/3 है, और रिटायरिंग पार्टनर का क्या है 1/6 है। तो ए का क्या होगा और बी का गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो ए का होगा 1/2 ए का रेशियो है इंटू 1/6। तो यहाँ पे ऊपर का अमाउंट 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ये हमारा हो गया गेनिंग रेशियो ए का। फिर बी का क्या होगा? तो सेम इसी तरह से 1/3 बी का है, 1/6 सी का शेयर है। तो 1/6 का 1/3 क्या होगा? तो ऊपर का वैसे ही 1 होगा, 1/6 ये हमारा गेनिंग रेशियो पता चला गया, पता हो गया। अब हमको न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो।
गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। तो हमारा निकालना तो ए और बी का है, सी का नहीं निकालना है हम लोगों को। तो ए का क्या होगा, गेनिंग रेशियो ए का कितना है 1/12 है, प्लस करेंगे ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो तो 1/2 है, 1/2। तो हम जब इसको प्लस करेंगे तो नीचे का हमारा जो अमाउंट है 12 है और 2 है, तो दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको रखेंगे, 12 है। ऊपर क्या होगा 12 1 12, तो 1 प्लस फिर 2 6 12, तो 6, 1 प्लस 6/12, तो 1 प्लस 6 7/12। ये आ गया हमारा ए का न्यू रेशियो। फिर बी का सेम इसी तरह से करना है हम लोगों को, 1/18 है यहाँ पर, बी का 1/18 गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो 1/3। तो ग्रेटर अमाउंट 18 है, 3 और 18 में से ग्रेटर अमाउंट 18 है, तो ऊपर क्या होगा 18 1 18 1, प्लस 3 6 18 6, फिर से सेम 7/18। ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। तो रेशियो में अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ए इज टू बी इक्वल टू 7/12 इज टू 7/18। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 12/18, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, 6 दूनी 12 और 6 तिया 12 इज टू 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो 2:3 का रेशियो आ रहा है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:3 का हम लोगों ने निकाल लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमको क्या पता करना है, तो गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000, गुडविल का वैल्यू 27,000 है। तो गुडविल जब भी रिटायरमेंट होता है तो गुडविल को हमको एडजस्ट करना पड़ता है। पहले ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे तीनों पार्टनर में, फिर न्यू रेशियो में 2 पार्टनर में शेयर करेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गेनिंग पार्टनर देगा, अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए हमको पहले यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा, गुडविल ₹27,000 इन ऑल पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/6। 27,000 को 1/2 1/3 और 1/6 में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर्स में। 27,000 डिवाइड बाई 3, ये बी का आ गया 9,000, इस 27,000 डिवाइड बाई 2, एक आया 13,500। सी का कितना आएगा 27,000 डिवाइड बाई 6, 4,500। अब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद। क्या होगा गुडविल शेयर दोनों पार्टनर्स का, गुडविल ₹27,000 इन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का न्यू रेशियो है, और किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
रिटायर हो रहा है हमारा सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 के रेशियो में। 27,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 10,800 एक आया, 10,800 माइनस करेंगे 27,000, 16,200 बी का आया, 16,200। अब यहाँ पे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर ए का है 13,000 ऑल शेयर, न्यू शेयर है 10,800, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 13,500 माइनस 10,800, 2,700 सेक्रीफाइस कर रहा है ए। बी का क्या है, तो बी गेन कर रहा है, 9,000 है, 16,000 हो जा रहा है, 16,200, 16,200 माइनस 9,000, 7,200 गेन कर रहा है, इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखना है। सी तो पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है, 4,200, 4,500। अब यहाँ पर लिखेंगे ए एंड सी sacrifices and C B gains। B गेन कर रहा है और A और C सेक्रीफाइस कर रहा है, तो B क्या करेगा, अपना कैपिटल से A और C को शेयर देगा, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 4,500 C के देगा और A को देगा 2,700 रुपए। ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन इसका हम लोगों ने कर लिया। अब इसका एंट्री करेंगे। पहले हम वैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है, 48,000 रुपए है, 4,800 डेप्रिसिएशन। डेट क्या है, रिटायर हो रहा है 31/12/2010 को, 31/12/2010 टू मशीनरी अकाउंट। $4,800। इसके बाद बोला जा रहा है पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट को 20% से रिड्यूस करना है, तो 5,000 का 20% होगा 1,000 रुपए। तो टू पेटेंट अकाउंट 1,000 रुपए से रिड्यूस हो रहा। फिर इसके बाद लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टिमेटेड एट ₹2,400। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, प्रोविडेंट फंड का 3,000 रुपए है, 2,400 हो जाएगा, यानी 600 रुपए घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डिक्रीज कर रहा है 600 रुपए से। इसके बाद क्या है, तो सी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800। इसका तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा। इसके बाद ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसका बाद में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमको पहले क्लोज कर लेना है। $4,800 और 1,000, तो 5,800 बैलेंस है। इसमें से 600 घटा लेंगे तो 5,200 बैलेंस बचेगा। तो इसको बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में बाय एस कैपिटल अकाउंट।
बाई 20 कैपिटल अकाउंट, फिर बाई सीज कैपिटल अकाउंट। 5800 में से 600 घटाएंगे 5200, 5200 डिवाइड बाई 2, 2601 का शेयर, फिर 5200 डिवाइड बाई 3, 1733 बी का, सी का कितना होगा 5200 डिवाइड बाई 6, 867 रुपया होगा, 67। ट्रांसफर कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड में जा रहा है, इसका मतलब लॉस है। 2600, 1733 और 867, 2600, 1733, फिर 867। अब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पुट कर देते हैं बाई बैलेंस बीडी। 40,000 है, ए का, बी का है 36,500, सी का 20,000 है। 40,000, 36,500, 20,000। अब इसके बाद एडजस्टमेंट, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 9,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व जब भी दिया जाएगा बोला जाए नहीं या ना बोला जाए, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना है, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 9,000 रुपये, 9,000 ओल्ड रेशियो में। तो एक का कितना आएगा 1/2 है, तो 9,000 का 1/2 करेंगे 4,500, फिर 1/3 करेंगे तो 3,000, फिर 1/6 करेंगे तो 1,500। इसके बाद हमको गुडविल का भी करना है काम। गुडविल को ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2,700, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 4,500। तो दोनों कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट, ए का 2,700 और सी का 4,500, 2,700, 4,500, फिर डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, फिर टू सी कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट का हम लोग डेबिट कर देंगे 2,700, उसके बाद 4,500। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। पेटेंट हो गया, लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कभी भी प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा अगर बोला जाएगा पार्टनर्स का प्रोविडेंट फंड है तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बोला जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का पैसा होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और पार्टनर्स का फंड होता ही नहीं है। तो इसके बाद सी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800। सी ने इन्वेस्टमेंट लिया तो उसको कैपिटल अकाउंट को हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर
15,800। 15,800 में इन्वेस्टमेंट ले रहा है सी। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है? 10,000 रुपए। 5,800 बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन में हमको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर गड़बड़ हो गया। बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,800। 5,800 तो हमारा रिवैल्यूएशन गलत हो गया। 5,800 प्लस 600, 6,400 आएगा क्रेडिट बैलेंस। 6,400, 6,400। यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, फिर टू बीस कैपिटल अकाउंट, फिर टू सीस कैपिटल अकाउंट। तीनों कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 5,800 में से घटाएंगे 6,400, 600 रुपये प्रॉफिट होगा। 600 रुपये 1/2 300, 1/3 200, 1/6 100। ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया कैपिटल में। तो डेबिट किया हम लोगों ने, क्रेडिट कर देंगे। गलती से डेबिट किया मैंने, तो इसको क्रेडिट कर देना है। बाई वैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 और 100। फिर इन्वेस्टमेंट ले रहा है सी 15,800 का। 15,800। इसके बाद बोला जा रहा है ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। कैश नहीं ला रहा है, करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पे बैंक बैलेंस है 4,100, तो 4,100 के अंदर अगर हमारा आता है, यहाँ पे बोला नहीं है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है या कैश से पेमेंट करना है सी को रिटायरमेंट के टाइम में, तो हम लोग देख लेंगे 4,100 के अंदर अगर आता है तो हम लोग बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, नहीं तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टोटल अमाउंट बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस 20,000 प्लस 1,500 प्लस 4,500 प्लस 100, 26,100, 26,100। इसमें से माइनस करेंगे 15,800, 10,300 बैलेंस आ रहा। बैंक का बैलेंस है 4,100, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सीज लोन अकाउंट। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे दोनों का कैपिटल। तो कैपिटल कितना है? 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200, 39,000
700, 39,700। फिर ये का कितना होगा, तो 40,000 प्लस 4,500 प्लस 2,700 प्लस 300, 47,500। 47,500। यहाँ पे जनरली जो भी ट्रांसफर हो चुका है, कैपिटल ये हो गया, गुडविल का अमाउंट। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, सारा कुछ हो चुका है। अब ये A and B decided to adjust their capitals in proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। इसमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले बैलेंस टू बैलेंस CD। 47,500। बी का कितना होगा, 39,700 माइनस 2,700 माइनस 4,500, 32,500। इसको ट्रांसफर कर देंगे आगे बाई बैलेंस BD। 47,500 फिर 32,500। अब हमको कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, 2:3 का रेशियो। टोटल कैपिटल कितना है, 47,500 और 32,500। टोटल कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट 47,500 प्लस 32,500। टोटल कितना होगा, 32,500। 80,000 टोटल होगा, 80,000। अब बी का शेयर और ए का शेयर एस कैपिटल, तो 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। ये बी का होगा, ए का होगा 2/5। 80,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 32,000। फिर बी का क्या होगा, तो 20 कैपिटल 80,000 इंटू 3/5, 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 48,000। ये कैपिटल बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर कैपिटल बैलेंस हम लोग टू बैलेंस CD लिख देंगे, टू बैलेंस CD। 48,000 फिर 32,000, ए का 32,000, बी का 48,000। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस तो ये है 32,000।
47,500 है यहाँ पर। तो 32,000 लाने के लिए हमको 32,000 घटा देंगे, यहाँ पे बैलेंस आएगा 47,500। 47,500 फिर टू करंट अकाउंट, टू इज करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा, तो 47,500 माइनस 32,000, 15,500 एक करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 15,500। इसका हो गया बैलेंस। अब 48,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है बी का, डेबिट में है 32,500, तो डेबिट में हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो बाई 20 करेंट अकाउंट, बी का बढ़ाएंगे कितना, 39,000, तो बी का होगा माइनस 32,500, 15,500 सेम अमाउंट होगा दोनों का, 15,500। ए का घटा और बी का बढ़ गया शेयर। इसी तरह वाला जब भी बोला जाए करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अलग से करंट अकाउंट हमको नहीं बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसी तरह हमको बैलेंस कर देना है, पहले तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, फिर कैरी फॉरवर्ड कर देना है बैलेंस को, दोनों पार्टनर्स का बैलेंस को, क्योंकि थर्ड पार्टनर्स का तो सेटल हो गया लोन अकाउंट में। दोनों पार्टनर्स का ही सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस आएगा हमारा यहाँ पर पता कर लेना है किसका कितना, दोनों का कैपिटल ऐड करके एडजस्ट कर लेना है, फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म होता तो दोनों का एडजस्ट हो जाता कैश अकाउंट से, मगर पार्टनरशिप चल रहा है इसीलिए करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। जब रिटायरमेंट के वक्त में हमको कैपिटल एडजस्ट करना पड़ता है दोनों का अकाउंट से, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो गेन करेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। ऐसा नहीं है कि शेयर कर देना है एडमिशन की तरह, प्रीमियम की तरह। यहाँ पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको मिलेगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना शेयर से देगा गुडविल का रिटायरमेंट में। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। सभी वर्किंग का हेडिंग दे देना है सही से, वर्किंग फॉर रेशियो, वर्किंग फॉर कैपिटल एडजस्टेड टू करंट अकाउंट। फिर ये होगा वर्किंग फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। 3 वर्किंग है यहाँ पे, तीनों को एग्जाम में क्लियरली दिखाना है हम लोगों को। इस तरह हेडिंग दे देंगे किस चीज का कौन सा वर्किंग है, क्लियरली दिखाना है और इसी तरह क्लियर हमको बनाना है। थैंक यू।